तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th क्लास का एक मैथ का जो चैप्टर है उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उनके जो चैप्टर है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो जो है नियामक ज्यामिति है। कौन है? नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसको आसानी से इस जो चैप्टर है इसको खत्म करते हैं। चलिए, इससे बहुत आसान सवाल आते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही आसान इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है इसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में। इसको सबसे पहले फिगर बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। वाई एक्स है, एक्स है। ओके, ये जो है ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु, ओके, क्या है? मूल बिंदु। चलिए देखिए, ये हमारा क्या रह गया? चतुर्थांश है। तो देखिए फर्स्ट जो है ये हमारा कौन है? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट में क्या होता है? प्लस और प्लस होता है। इसमें माइनस होता है और प्लस होता है। और इसमें माइनस होता है, माइनस होता है। ओके, इसमें जो होता है प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड, और क्या हो गया? फोर्थ हो गया। हो गया फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। ये रहा हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे जरूर याद रखें। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, इस तीसरा चतुर्थांश, ये फोर्थ, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ये क्या हमारा? ये मूल बिंदु है। ओके, ये हमारे हमेशा के लिए याद रखें। ओके, अगर क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा 10 और 3 ए किस ए किस चतुर्थांश में है। अगर क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया, पूछेगा ये जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 10 और 3, सबसे पहले इसमें देखना है, साइन को देखना है, चिन्ह को देखना है। 10 के पहले कुछ नहीं चिन्ह है तो माना पॉजिटिव है, यानी प्लस है। और 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव देखना है। इस जो ग्राफ में देखना है पॉजिटिव और पॉजिटिव किस चतुर्थांश में आता है। फर्स्ट चतुर्थांश में आता है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या होगा? ये पूछेगा तो लिखना है पहला चतुर्थांश, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में है। आंसर बन के बहुत ही ये इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को किस चतुर्थांश में है लिखना है। इसको चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं आसानी से। सबसे पहले आप लोगों को अगर याद है तो बना लेना है वाई, वाई एक्स, एक्स। इसमें क्या रहता है? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। इसमें क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। तो देखिए हो गया। तो देखना है, इसमें पहले चिन्ह को देखना है। इसके 10 क्या है? क्या है? प्लस है। प्लस, इसका एक माइनस, तो प्लस और माइनस है। तो देखना है प्लस माइनस किस में आता है। प्लस माइनस, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो प्लस माइनस किस में है? तो फोर्थ में। इसमें हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश बन गया। एंड इसमें देखना है माइनस है चिन्ह और माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है? तो इस थर्ड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश में बन गया। एंड जो तीसरा है माइनस है और इस क्या है? प्लस है। तो ये किस चतुर्थांश में है? माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या है? सेकेंड, तो सेकेंड चतुर्थांश में है बन गया। एंड जो लास्ट है वो प्लस है और प्लस है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है? तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों को क्या बताएं कि किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं चिन्ह के अनुसार। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक नंबर का रहता है। बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसे। ओके, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे हम लोग क्या होते हैं, बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष 2, 3, -4, 2 और 3, -2 है को अंकित करना है एक त्रिभुज पर। तो ये हमारा क्या होगा? एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। इसको डिनोट करना है। इसके हो जाएगा 2, 3 एंड -4 और 2, इसमें हो जाएगा 3 और -1। ये क्या होगा? हमारा डिनोट हो गया। डिनोट करना है, अंकित करना है। इसका हो जाएगा 2, 3, इसका -4 और 2, 3, -1 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। चलिए आगे और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
अगला जो टॉपिक हमारा है किस फॉर्मूला पर आधारित है, हम लोगों ने जाना किस चतुर्थांश में कौन रहता है, आसानी से समझ में आया होगा। तो जो इस चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन टॉपिक है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ये बहुत ही, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें दूरी सूत्र को ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के एक्स वाई तथा x2 y2 के बीच अगर दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। स्टार लगा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे जरूर याद कर लो। होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, और दूसरा फॉर्मूला है मूल बिंदु o से बिंदु p x y की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से कह रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये दोनों जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, चलिए इससे हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं इस सूत्र से। तो एग्जांपल में है, चल देखिए, 0 है, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन दिया है दो बिंदु जो है के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम लोग जानना है कि x1 कौन है, x2 कौन है। तो ओके, तो जो यहाँ लिखना है x1 जो है वो 0 शुरू वाला कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, शुरू वाला को x1 कहते हैं, तो 0 है। एंड x2 किसको कहते हैं, x2 किसको कहते हैं, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये दो है बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो इसमें ध्यान देना है, x1 किसको किए थे, फर्स्ट वाला x1 हो गया। एंड जो x2 क्या है, किसको किए थे, x2 क्या है, तो x2 हमारा हो जाएगा इसमें ब्रैकेट में, इसमें देखना तो -5, और y1 तो हो जाएगा इसमें 0, एंड y2 क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा 12। चलिए इसको यूज करते हैं, बनाते हैं। देखिए अगर पता होगा x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, तो आसान हो जाएगा। इसमें बोल रहा है x1 कितना है 0, और माइनस x2 कितना है -5 के होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है 12 के होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा प्लस 5 25 हो जाएगा, फिर प्लस इसका हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 169 का रूट कितना होता है 13 होता है। बन गया, ये होता है दूरी सूत्र का यूज करके हम लोग कितना बहुत ही आसानी से बना दिए। ये फॉर्मूला को केवल याद करना है, आसानी से बन जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट मारिए और आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हो गया। चलिए देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने है, आसानी से आप लोग बना दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जो दिया हुआ है दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, तो होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो रूट अंडर x1 कौन है, फर्स्ट वाला जो है x1 4 है, माइनस x2 कौन है, तो -3 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कौन है, तो 5 है, एंड माइनस y2 कितना है, तो 2 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 के स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको करते हैं 49 प्लस 3 के 9 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है, कितना आंसर आया कमेंट में बताइए। रूट अंडर 58, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, दूरी हो गया। दूरी का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बना दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिए, हमसे पहले कर दीजिएगा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले बताते हैं। रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसका यूज करते हैं। रूट अंडर x1 कौन है 2 है, माइनस x2 कौन है 4 है के होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है 1 है के होल स्क्वायर है। इसमें करते थे -2 के होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया, तो 2 के 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, रूट 8 हो गया। आंसर बन गया, बहुत ही आसानी है, ये जो बहुत आसान है क्वेश्चन। अगर इसको हम लोग रूट में लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 एक बाहर निकलेगा, 2 रूट आएगा। आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही जी। तो हम लोगों ने क्या जाना, आज एक न्यू चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया, 10th क्लास का है, मैथ का है। वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जाने हैं वो चार चतुर्थांश के बारे में,
वो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से याद करना है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जिसमें मेन टॉपिक है वो बताए थे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच अगर दूरी को ज्ञात करने के लिए कोई भी कहेगा तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, अगर मूल बिंदु से पूछेगा तो रूट अंडर x1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ओके, तो देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही है। आगे और भी हम लोग करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को बताऊंगा मैं, बहुत ही आसानी से आप लोग कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।